हम देखिए न्यू चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए ऊष्मागतिकी मतलब ऊष्मा की गति। आप कहिए जैसे आप गति करते हैं उस प्रकार से गति, तो ऊष्मा का यहाँ गति करेगा ना, वो प्रवाह होता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसी के अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे। और यहाँ ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो हम इसके भौतिक के साथ साथ इसके रासायनिक गुण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो वही स्वरूप का अध्ययन करेंगे, ऊर्जा परिवर्तन का जो स्वरूप होगा और उसकी मात्रा का अध्ययन करेंगे, तो ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आएंगे। फिर हम यहाँ ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ उसको हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए सिस्टम जो है, सिस्टम यहाँ पता है कि किसको लिया गया। देखिए सिस्टम ये ब्रह्मांड को लिया, हम समझाने के लिए गया कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं और विशेष निश्चित वास्तविक सीमा से रचित भाग होता है जिस पर ताप दाब अन्य कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके, इसे हम सिस्टम कहेंगे। और परिवेश या परिपास सराउंडिंग्स, निकाय के वास्तविक या काल्पनिक सीमा से लगा हुआ भाग जो निकाय से ऊर्जा और मात्रा का विनिमय कर सके, उसे हम परिवेश या परिपार्श्व कहते हैं। और सीमा, इन दोनों को जो अलग करे, निकाय और परिपार्श्व को जो अब अलग करे, ऐसी काल्पनिक रेखा वो सीमा या बाउंड्री कहलाती है। यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। सिस्टम को सबसे अंदर लिया, फिर बाउंड्री और फिर सराउंडिंग। तो बाउंड्री जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, प्रतीक करने का। अब यहाँ देखिए हम सिस्टम के प्रकार को देखते हैं, निकाय के प्रकार। तो देखिए निकाय निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें हमने पहले समांगी निकाय लिखा, होमोजीनियस सिस्टम। तो देखिए होमोजीनियस मतलब क्या होता है, उसमें जो मतलब सभी, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म में है, और उनके जो रासायनिक कंपोजिशन होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो उसे हम समांगी निकाय कहते हैं। तो वे निकाय जिनकी प्रावस्थायिक होती है उन्हें समांगी निकाय कहते हैं। समांगी निकाय के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान होता है। अब यहाँ देखते हैं विषमांगी हेट्रोजीनियस सिस्टम। वे निकाय जिनकी प्रावस्था 2 या 2 से अधिक होती है इसे हम विषमांगी निकाय कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं ओपन सिस्टम, खुला निकाय। वे निकाय जो परिवेश से मतलब अपने बाउंड्री मतलब सराउंडिंग से जो ऊर्जा और मात्रा दोनों का विनिमय करते हैं उन्हें हम खुला निकाय ओपन सिस्टम कहते हैं, जैसे खुले बीकर में रखा हुआ जल है। अब यहाँ क्लोज सिस्टम, बंद निकाय। वे निकाय जो परिवेश से ऊर्जा का विनिमय करते हैं किंतु मात्रा का विनिमय नहीं करते, उसे हम बंद निकाय कहते हैं, जैसे बंद बीकर में रखा हुआ जल कर लीजिए या कुछ भी आप। यहाँ देखिए आइसोलेटेड सिस्टम, किसी तो आइसोलेटेड सिस्टम उसे कहते हैं जो परिवेश ऊर्जा और मात्रा दोनों का विनिमय नहीं कर सकते, उसे हम आइसोलेटेड या विलगित निकाय कहते हैं, जैसे थर्मस में रखा हुआ जो आप देखते हैं गर्म पानी वाला मिल्टन वाटर होता है, उसमें पानी अगर ठंडा रखें ठंडा ही रहता है, गर्म रखें तो गर्म, तो उसमें ऊर्जा और मात्रा दोनों का विनिमय नहीं होता। अब हम यहाँ देखते हैं ऊष्मागतिकी गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के गुण क्या होते हैं, तो देखिए इसके गुण को 2 प्रकार से बताया गया, एक विस्तृत गुण और एक गहन गुण। तो विस्तृत गुण जो होता है उसको इंग्लिश में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी सिस्टम की केवल मात्रा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, केवल उसकी मात्रा पर, मतलब उसके अमाउंट जितना रहेगा उस पर निर्भर करेगी। तो गुण निकाय के वे गुण जो निकाय की मात्रा पर निर्भर करते हैं उन्हें मात्रा आश्रित कहेंगे या विस्तृत गुण, या इंग्लिश में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसके अंतर्गत देखिए द्रव्यमान जितना रहेगा उतना ही बताएगा, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी आदि। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है, गहन गुण होता है, इसमें मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, जैसे घनत्व, अपवर्तनांक, श्यानता, क्वथनांक, गलनांक, ये चीज़ आएगा इसके अंदर। अब यहाँ देखते हैं समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल चेंज। स्थिर ताप पर निकाय में हुए परिवर्तन को हम समतापी प्रक्रम या प्रक्रम कहते हैं। समतापी प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहता है, तो जहाँ पे डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब यहाँ देखते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक चेंज। जब निकाय परिवेश के साथ ऊष्मा का विनिमय नहीं करता तो इस निकाय में परिवर्तन को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, जहाँ पे डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा क्यू कांस्टेंट। रुद्धोष्म परिवर्तन में निकाय का ताप परिवर्तित हो जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में निकाय का ताप बढ़ता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में निकाय का ताप। अब हम यहाँ देखते हैं अवस्था फलन किसे कहते हैं। तो देखिए स्टेट फंक्शन, तो वे गुण जो निकाय की वर्तमान अवस्था पर निर्भर करता है। स्टेट फंक्शन किसे कहेंगे, जो निकाय की वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में स्थित होता है तथा विधि या किस पद पर प्राप्त किया गया इस पद पर निर्भर न करता, उसे हम अवस्था फलन कहते हैं। अवस्था फलन जैसे आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी और एंट्रोपी आदि। अब हम यहाँ देखते हैं आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखिए इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं। देखिए किसी निकाय के कार्य करने की जो कुल क्षमता होती है, निकाय की कुल ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। और आंतरिक ऊर्जा का जो मान होता है वो ताप, पदार्थ की प्रकृति अर्थात रासायनिक संगठन आदि कारकों पर
निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर किसी भी निकाय की जो होती है आंतरिक ऊर्जा वो बढ़ती है, और रासायनिक रूप से निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और परमाणु के नाभिक की ऊर्जा तथा बंध आदि पर निर्भर करता है, मतलब जिसके बीच में बॉन्ड बनता है। और आंतरिक ऊर्जा जो है क्या है, ये विस्तृत गुण है, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और यह एक अवस्था फलन मतलब एक स्टेट फंक्शन भी है। और निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक मान होता है सीधे नहीं ज्ञात किया जा सकता। आंतरिक ऊर्जा को हम कैपिटल ई या कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। आजकल आंतरिक ऊर्जा को हम कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक ऊर्जा का जो मापन होता है आंतरिक ऊर्जा में हुए परिवर्तन से डेल्टा यू से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यदि कोई पदार्थ अवस्था ए से अवस्था बी में परिवर्तन हो रहा है तो अवस्था ए की आंतरिक ऊर्जा यू ए और अवस्था बी की आंतरिक ऊर्जा यू बी हो तो ए टेंस टू बी, मतलब प्रक्रिया ए से बी तक हो रही है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो डेल्टा यू बराबर यू बी माइनस यू ई, तो अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था की, और किसी रासायनिक प्रक्रिया के लिए ये होगा डेल्टा यू बराबर यू पी माइनस यू आर। यहाँ पी है प्रोडक्ट और मतलब रिएक्टेंट। ऐसे अगर डेल्टा यू का मान पॉजिटिव है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में यू पी इज ग्रेटर देन यू आर, तो इस स्थिति में निकाय जो आंतरिक ऊर्जा का मान होगा वो बढ़ेगा। और जब डेल्टा यू का मान निगेटिव होगा तो यू पी इज लेस देन यू आर होगा, तो ऐसी स्थिति में निकाय की आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। अब जो निकाय की आंतरिक ऊर्जा का मान होता है ताप पर निर्भर करता है। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो आंतरिक ऊर्जा का मान बढ़ता है, और इस कारण से समतापी प्रक्रम में जहाँ डेल्टा टी का मान शून्य होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जब डेल्टा टी ही शून्य हो जाएगा तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। और जो निकाय की आंतरिक ऊर्जा है मात्रा पर निर्भर करता है, जिसके कारण से यह क्या है, विस्तृत गुण है। और देखिए, निकाय की आंतरिक ऊर्जा है जो है अवस्था पर निर्भर करता है, न कि उस विधि या पद जिससे प्राप्त की गई। इस कारण से आंतरिक ऊर्जा एक स्टेट फंक्शन है। तो आज यहीं तक, कल हम लोग ऊष्मागतिकी के नियम को देखेंगे, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। तो आज यहीं तक, और हमारे चैनल को ज़्यादातर लाइक शेयर कमेंट करिए। धन्यवाद।